आपकी व्यूवर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लक्ष्मीपुर पंचायत में भी +2 तक का स्कूल बन चुका है और एक हफ्ते के अंदर ही उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे पंचायत में भी अब जो है +2 तक स्कूल बन चुका है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं नूर ईमान नज़ीरी और पंचायत समाचार के स्टूडियो से आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मीपुर हाई स्कूल के टीचर नैयर आलम साहब। हम उनसे एडमिशन के ताल्लुक से कुछ बातचीत करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हमारे पंचायत समाचार में आपका इस्तकबाल है। पंचायत समाचार की पूरी टीम और आपके व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी में, मिडिल में और हाई स्कूल में एडमिशन जारी है। अगर किसी बच्चा का उम्र 6 साल हो चुका है तो नज़दीक के प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 में आप नाम लिखा सकते हैं। और अगर कोई बच्चा क्लास 5 पास कर चुका है तो नज़दीक के मिडिल स्कूल में आप नाम लिखा सकते हैं। और अगर कोई बच्चा क्लास 8 पास कर चुका है या वस्तानिया एग्ज़ाम भी वो दे चुका है तो आप अपनी पंचायत के, चूँकि हर पंचायत में अभी स्कूल है, तो अपनी पंचायत के हाई स्कूल में क्लास 9th में उसका नाम लिखा सकते हैं। इसी तरीके से कल यानी 3 मई 2025 आखिरी डेट है उन बच्चों के लिए जो किसी भी बोर्ड से 10वीं का एग्ज़ाम दे चुका है और वो 11th में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो आखिरी डेट उसका कल तक ही है। आपकी व्यूवर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लक्ष्मीपुर पंचायत में भी +2 तक का स्कूल बन चुका है और एक हफ्ते के अंदर ही उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे पंचायत में भी अब जो है +2 तक स्कूल बन चुका है। तो वो बच्चे जो किसी भी बोर्ड से 10वीं पास कर चुके हैं उसको अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ही पंचायत में एडमिशन ले सकते हैं। और वो बच्चे भी जो फौकानिया एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम अब स्कूल लाइन से पढ़ेंगे तो उनका भी इस्तकबाल है, उनका भी एडमिशन हो सकता है। और 11th में एडमिशन का जो आखिरी डेट है, मतलब OFSS के माध्यम से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाता है, वो कल तक यानी 3 मई 2025 को है। मुस्लिम तबके के लोग ज़्यादातर फौकानिया और मौलवी की तरफ ध्यान देते हैं। अगर आपके पास फौकानिया या मौलवी की डिग्री है तो आप भी स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए कौन कौन से कागजात की ज़रूरत है? देखिए, अगर कोई बच्चा क्लास 8 पास कर चुका है तो 8 क्लास की TC और उनके वालिदैन यानी उनके माँ बाप और जो बच्चा है उसके आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, पासबुक का ज़ेरॉक्स और 3 फ़ोटो, बस यही ज़रूरत है। TC स्कूल वाले ना दें या मदरसे वाले ना दें, सरकारी मदरसे वाले, तो क्या करें? सर देखिए, TC का जो मामला है ना, तो अगर कोई बच्चा किसी स्कूल से पढ़ा है तो TC तो उसका बुनियादी हक है। अगर अब कोई बच्चा क्लास 8 या क्लास 5th पास कर चुका है तो जैसे वो पास हुआ और TC लेकर किसी न किसी स्कूल में जाएगा, वो उसका बुनियादी हक है। और स्कूल को या मदरसा को TC देना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई सरकार की तरफ से कोई बाधा नहीं है। पहले हम सुनते आ रहे थे कि सरकारी स्कूलों में, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो क्या ये बातें कहाँ तक सच है? देखिए, पढ़ाई ना होने की बहुत सारी फैक्टर हैं। उनमें से सबसे पहली फैक्टर यह है कि शिक्षक होना चाहिए। अगर टीचर ना हो तो बच्चों को कौन पढ़ाएंगे। और टीचर अभी तो बिहार सरकार की तरफ से बहुत बहाली भी हो रही है और आगे भी होगी। तो अभी हर स्कूल में लगभग टीचर्स आ रहे हैं और इसलिए पढ़ाई का स्तर अभी बहुत आगे है और मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ये चीज़ और बढ़ेगा। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इसमें और ज़्यादा तरक्की होगी। लक्ष्मीपुर पंचायत के हाई स्कूल में अभी टीचर की तादाद कितनी है? जी सर, 9th-10th में 2 टीचर हैं और 11th-12 में साइंस के 1 टीचर है। तो 9, 10 और 11, 12 के 4 क्लास मिलाकर 3 टीचर, क्या ये कवर हो जाएगा? देखिए सर, रही बात कवर होने की, तो अभी इसी महीने में बहुत जल्दी कुछ टीचर्स और आएंगे और आगे जब बहाली होगी तो हमारे यहाँ पे भी टीचर आएंगे। अभी हम जो 3 टीचर्स हैं, जो भी बच्चे आते हैं हम उनको पढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट उन लोगों को पढ़ाते हैं। कि टीचर कम है, लेकिन आने वाले टाइम पे बहुत जल्द टीचरों की तादाद ज़्यादा होगी। और अगर स्कूलों में, कॉलेजों में टीचरों की तादाद ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई ज़्यादा होगी।
अगर आप अपने बच्चों की भविष्य बनाना चाहते हैं और अगर आपके बच्चे फोकानिया या मौलवी किए हुए हैं तो आप पंचायत के हाई स्कूल की तरफ रुजू कीजिए, वहाँ के टीचरों से मिलिए और अपने बच्चों की ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए, संवारिए, ताकि आपके बच्चे इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकें। सरकारी टीचर होने के नाते आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? जी सर, जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि बच्चे जो है स्कूल टाइम में कोचिंग करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे हमारे पास नहीं आते हैं। तो वो लोग जो कोचिंग या प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि अभी जैसे मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है, 6:30 बजे से हमारा स्कूल 12:30 बजे तक चलता है, तो इस दौरान वो कोचिंग ना चलाएँ, प्राइवेट संस्था ना चलाएँ। यानी आपके कहने का मतलब है स्कूल टाइम में कोचिंग या कॉन्वेंट को बंद रखें और पार्ट टाइम में यानी इवनिंग टाइम में आप कोचिंग को चलाइए, ताकि बच्चे दोनों जगह में तालीम पाकर कामयाब हो सकें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी के मौसम में 2 महीने के लिए स्कूल मॉर्निंग होता है, तो जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं या कोचिंग वाले हैं वो इवनिंग कर दे अपने स्कूल को, और जैसे हमारा स्कूल फिर 9:30 बजे या 9 बजे से हो जाएगा, फिर आप मॉर्निंग शिफ्ट में आप बच्चों को पढ़ा दीजिए, फिर हमारे पास अपने बच्चों को भेज दीजिए। तो इससे होगा ये कि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, हम लोगों को मिलकर बच्चों की जो तालीम है उसके लिए हमको उन लोगों को कोशिश करना पड़ेगा और एक दूसरों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। लोगों के जहन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, इसी वजह से वो स्कूलों में नाम लिखा तो देते हैं लेकिन पढ़ाई के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो हम आपके मालूमात के लिए बता दें कि अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होने लगी है। जब नाम लिखाए हैं तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजिए ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सकें। जो बच्चे आपके स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में नाम लिखवाए हैं उसके गार्जियन से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एजुकेशन का सिस्टम है वो सिर्फ बच्चों से नहीं चलता है, बल्कि टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यानी तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे होता यह है कि चाहे मदरसा में हो या कोचिंग में हो या प्राइवेट स्कूल में हो या सरकारी स्कूल में हो, बच्चों का एडमिशन करा देते हैं बच्चों को, उसके बाद हम जाते नहीं है, दोबारा पूछते नहीं है, स्कूल आते हैं ना मदरसा जाते हैं। इससे होता यह है कि बच्चा लापरवाह हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि आप अपने बच्चों को जहाँ पर भी डाले हैं, आप बराबर उस स्कूल में या मदरसे में जाइए, बच्चों की जो हुसूलियाबी हो रही है, बच्चा क्या सीख रहा है उसके बारे में जानकारी लीजिए। जो टीचर्स हैं उनसे बात कीजिए, आपके बच्चों के बारे में आप जानकारी दीजिए, और आपके बच्चे कैंपस में आके क्या करते हैं टीचर भी आपको जानकारी देगा। इससे होगा ये कि बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा रुचि लेगा, और अगर दूसरी तरफ उनका ध्यान रहे, अगर उनको गलत संगत मिल जाए तो वो उस चीज़ को ख़त्म कर सकता है। आपको चाहिए इन तमाम बातों को सुनकर अमल करें। अब आप हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर। आप देखते रहिए पंचायत समाचार। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें।